अभिषेक एक इन्वेस्टर हैं who loves traveling इंडिया में भी और अब्रॉड भी, और उनकी डेस्टिनेशन चॉइसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछले साल वो बाली गए, हनोई गए, फुकेट गए 3 बार, पर गोवा बस 1 बार। वो कहते हैं कि गोवा दूसरी डेस्टिनेशंस के कंपैरिजन से 2.5 गुना ज्यादा महंगा था, गंदा था और वर्थ इट नहीं था। ये सेंटिमेंट आपको कई और लोगों के बीच मिल जाएगा। इसके पीछे एक मेजर कारण है इंडिया में होटल प्राइसेस। एक फंड मैनेजर कहते हैं कि इंडिया के टूरिस्ट इंडिया से भागकर साउथ ईस्ट एशिया में अपने पैसे खर्च कर रहे हैं इन होटल प्राइसेस की वजह से। तो ऐसा क्यों है, इसी को समझने के लिए मैंने अपने फ्रेंड प्रतीक से बात की। हाय प्रतीक। Hey Mohak, what's up? ओके, सो व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया में होटल्स आर मोर एक्सपेंसिव देन अदर कंट्रीज? Actually, we can take it from our last episode. Same चीज है, डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। अभी आप देखोगे कि बेसिकली इनफ होटल्स नहीं है टू मैच द डिमांड, जिसकी वजह से प्राइसेस आर एक्चुअली हायर। इसके और कुछ कारण है, बट इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में द डिमांड फॉर होटल्स हैज गॉन अप 10%, बट सप्लाई में सिर्फ अराउंड 8-9% का डिफरेंस आया है, जिसकी वजह से प्राइसेस आर एक्चुअली हायर। तो हमें ये समझ आ गया कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है, पर क्यों? I think it starts over here with the psychology of our generation. And ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया में डोमेस्टिक टूरिज्म तो एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है, सो मोर पीपल आर एक्चुअली ट्रैवलिंग। अगर आप कोविड का टाइम देखें जब कोई ट्रैवल नहीं कर सकता था, ऑल द वे टू नाउ पीपल ऑलमोस्ट रिवेंज ट्रैवलिंग कि मेरे को इतनी देर घर में रोका, अब मैं बाहर जाऊंगा, अपना स्ट्रेस फ्री लाइफ को डी स्ट्रेस करने के लिए मैं घूमूंगा, बिकॉज दैट इज व्हाट पॉपुलर कल्चर इज स्टेटिंग। आप आज इंस्टाग्राम खोलो मोक, वहां पे सबसे ज्यादा हमको क्या दिखता है, लोग स्लो मोशन में म्यूजिक के साथ एक वीडियो दिखाते हैं जहां पे वो एक बहुत बढ़िया सी जगह, बहुत बढ़िया से लेक में पोज कर रहे हैं और सब लोग अपने ऑफिसेज में देख रहे हैं, बॉस की डांट सुन रहे हैं, उनको लगता है कि शायद मुझे भी ट्रैवल करना चाहिए। एंड द नंबर्स डोंट लाई, 35% इंक्रीज इन डोमेस्टिक टूरिज्म वी एक्चुअली सीन, and young people, millennials, even Gen Z are traveling within India to new places, जिसकी वजह से the demand for hotels is obviously higher. I think another thing is travel influencers. इन लोग का full time काम है to travel to an amazing place, and if it looks like a 5 out of 10, they will find a way to make it look like a 100 out of 10. Put it on your Instagram and make you feel like you have to go. इसकी वजह से आपकी itinerary बनती रहती है and people just want to travel more. मोहक, लेकिन क्वेश्चन ये है, लोग ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन how much are they paying for this travel? Because you can do a backpack version, a tent version, you can do a cheaper version as well. How are people spending money on travel? To reply to Pratik's question, इंडियन टूरिस्ट के बीच एक प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है। प्रीमियमाइजेशन बोले तो लग्जरी ट्रैवल। खुश कपूर जो सीईओ है एक होटल और रिजॉर्ट कंपनी के, वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड रूम्स के कंपैरिजन से प्रीमियम रूम्स की डिमांड गेस्ट के बीच 15% बढ़ गई है। ओबरॉय होटल्स जो सबसे फेमस लग्जरी चेन्स में से एक है, एक जमाने में उधर 80% फॉरेन टूरिस्ट होते थे और 20% इंडियंस, और अब ये रेशियो एकदम फ्लिप्ड है, 80% इंडियंस और 20% फॉरेनर्स। और लोग भैया अब लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हैं, वो पैसा खर्च करना चाहते हैं कंफर्ट पे, एक्सपीरियंसेस पे, प्राइवेसी पे, और होटल्स भी इस डिमांड को केटर कर रही हैं प्राइवेट पूल जैसे फैसिलिटीज ऑफर करके। तो रिसेंटली आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज कि अ फ्यू कॉन्सर्ट्स वेंट सोल्ड आउट, देन एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट केम, उसका भी सोल्ड आउट हो गया, देन अ बंच ऑफ अदर पीपल सेड कि मुझे भी करना है। रिसेंटली स्वाति और मैं मरून 5 के कॉन्सर्ट में गए, एंड जस्ट फॉर दैट कॉन्सर्ट, दैट 1.5 hours ऑफ एडम लीवाइन ऑन द स्टेज, हम लोग 2 दिन पहले गए, होटल में रहे, जो काफ़ी ओकेश प्राइस था। टुवर्ड्स द कॉन्सर्ट इट ऑलमोस्ट डबल्ड इन कॉस्ट, एंड उसके बाद हमने ट्रैवल भी किया, खाना भी खाया। तो आई एम श्योर दिस एक्सपीरियंस इकोनॉमी, जैसे कि आप कह रहे थे ना, प्रीमियमाइजेशन, ये एक सबसेट है ऑफ अ लार्जर कल्चरल शिफ्ट इन इंडिया, जहाँ पे हम एक्सपीरियंस के लिए बहुत कुछ करते हैं, जिसमें से आई थिंक होटल्स भी एक चीज़ है। एंड प्रतीक इज 100% राइट। जो सोशल मीडिया सैवी यंगस्टर्स हैं हमारे देश में, वो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और उनकी भी एस्पिरेशन बढ़ गई है। वो देखते हैं कि उनके इन्फ्लुएंसर्स बाली, कोरिया, लंदन जा रहे हैं, और जैसे एक्सपीरियंसेस उनको मिल रहे हैं, वही एस्पिरेशन वो भी चाहते हैं अपने लिए। ठीक है, अब डिमांड की बात तो समझ आ गई देखो प्रतीक, बट द इशू इज कि डिमांड सप्लाई गैप है। नाउ द क्वेश्चन है कि सप्लाई हम क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहे? सप्लाई का मतलब बिल्डिंग ऑफ अ होटल। ज़्यादा होटल्स होंगे तो इनफ सप्लाई हो जाएगा, इनफ चॉइस हो जाएगा, कंपटीशन में प्रेशर आएगा और प्राइसेस कम हो जाएंगे। इसका मतलब आपको सबसे पहले चाहिए लैंड।
लैंड इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आई नो हम लोग बहुत बड़ी पॉपुलेशन है एंड वी आर द 7th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इन द वर्ल्ड ऑल्सो. तो लैंड की थियोरेटिकली कमी तो नहीं होनी चाहिए, बट व्हेन यू बिल्डिंग अ होटल आपको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बिल्ड करना पड़ेगा, यानी कि आप कहीं भी नहीं बिल्ड कर सकते हो. तो आप शायद एयरपोर्ट के पास या सिटी के अंदर या सिटी से थोड़ा बाहर बिल्ड करना पड़ेगा. तो आपका एरिया ऑफ चॉइस इज इन द टॉप 10-15 सिटीज. वहाँ पे लैंड एक्वायर करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, बिकॉज या तो ऑलरेडी इट इज़ अंडर यूज या इट इज़ रियली सिवियरली ओवर प्राइस्ड. एक और भी बात है मोहक, आपको पता होगा कि आउट ऑफ ऑल द लैंड इन इंडिया ऑलमोस्ट हाफ कल्टिवेशन में है. तो लैंड यूटिलाइजेशन के लिए जगह ही नहीं है, तो आप बनाओगे कहाँ होटल्स? एंड आई थिंक एक चीज़ जो प्रतीक हमारी गवर्नमेंट कर सकती है विच इज़ लाइक लैंड बैंकिंग. गवर्नमेंट के लिए लैंड एक्वायर करना ईजियर है रादर दैन कि हर बिजनेस को अपनी अपनी लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी. तो अगर गवर्नमेंट एक बैंक क्रिएट कर दे कि देखो ये सरकारी लैंड है जो हम बिजनेसेस को दे सकते हैं, उससे बिजनेसेस के लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी प्रोजेक्ट करना. अच्छा मोहक, लेट्स सपोज कि लैंड एक्वायर भी हो गई, लैंड बैंक भी बन गया, तो परमिशंस एंड परमिट्स वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी. इनफैक्ट एक होटल बनाने के लिए स्क्रैच से आपको 35 से 80 परमिट चाहिए होंगे हमारे देश में, और कुछ केसेस में 210 हो सकता है. और अगर वो भी मिल जाए तो एक और इशू है फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर FSI का. इसको हम फ्लोर एरिया रेशियो या FAR भी बोलते हैं, जो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि हम कितने साइज का प्लॉट बना सकते हैं. जैसे अगर मान लो कि 4000 स्क्वायर मीटर का फ्लोर एरिया है और अगर FSI 1 है तो आप उधर बस एक फ्लोर का ही बना पाओगे. अगर FSI 2 है तो आप 8000 स्क्वायर मीटर का एरिया बना सकते हो, चाहे आप 2 मंजिल पे बनाओ या फिर 4 मंजिल पे बनाओ. और इंडिया का FSI बहुत कम है दूसरे देशों के कंपैरिजन से. अब इंडिया के मोस्ट शहरों में कमर्शियल बिल्डिंग का ज़रूर FSI रेजिडेंशियल बिल्डिंग से ज़्यादा होता है, पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ये कमर्शियल FSI भी बहुत कम है. FSI कम होगा प्रतीक तो होगा क्या? बेसिकली एक होटल जो है वो अपने ज़्यादा रूम्स नहीं बना पाएगा होटल में, और अगर वो ज़्यादा रूम्स नहीं बना पाएगा तो वो पैसे कैसे कमाएगा? और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि होटल में बस रूम्स नहीं होते, उनको और भी स्पेसेस बनानी होती है. जैसे लॉबी हो गया, किचन हो गया, सर्विस एरिया हो गया. और अगर उनका 10 to 30% एरिया इन सब चीज़ों में जा रहा है तो उनके पास कम एरिया बचा रूम बनाने का, विच मीन्स उनके लिए रेवेन्यू कमाना और कम हो जाता है उन शहरों में जहाँ FSI कम है. एक शहर जरूर है हमारे देश में जिसने इस चीज को चेंज करने की कोशिश करी है. एक जमाने में मुंबई में FSI बस 3.5 था, पर रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन ने कमर्शियल बिल्डिंग्स लिए FSI बढ़ा दी. तो हमें चाहिए कि दूसरी स्टेट्स और दूसरी सिटीज भी ऐसी पॉलिसीज यूज करें. बट आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर FSI इंक्रीज कर दिया, हमने मंजिल बढ़ा दी, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का, रोड्स का, तो फिर वो सारे लोग जाएंगे कैसे उस होटल तक अगर डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है तो? एग्जैक्टली. तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है. Another problem मोहक is if you want to build an amazing scenic hotel like a resort, तो आपको फोर्ट के साथ में करना पड़ेगा या रिवर के साथ में करना पड़ेगा या बीच के साथ में करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे गवर्नमेंट विल हैव टू क्रिएट द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक श्योर बीच साफ है, फोर्ट साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स जा रहे हैं एक्सेट्रा, ताकि वो एक्चुअल रिजॉर्ट एक डेस्टिनेशन जगह बन सके. जैसे फोर्ट अगवाड़ा है गोवा में, सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन. वो ऐसी जगह एक्चुअली इंडिया में बहुत कम है. तो आप इनफ फोर्ट अगवाड़ा शायद बना नहीं सकते हो अक्रॉस द कंट्री बिकॉज जगह नहीं है. मैंने वाइजैक बीच का भी एग्जांपल ऐसे ही देखा है. वो बहुत ब्यूटीफुल एरिया बन सकता है, पर आप मानोगे नहीं उसकी हालत क्या है. अब अगर हमें एक अच्छा लग्जरी होटल उधर बनाना है, उसके लिए सरकार को साफ सफाई करनी होगी ना, उधर से कचरा हटाना होगा, जो आदमी टट्टी कर रहा है उसको हटाना होगा. तो जब तक ये होगा नहीं तब तक भाई होटल कैसे बनेंगे? और अगर टूरिस्ट उधर आना ही नहीं चाहेंगे तो होटल क्यों ही बनेगा उधर? अब जैसे आप मसूरी का एग्जाम्पल लो, जिसको हम क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं. उधर सिचुएशन इतनी ख़राब है इंफ्रास्ट्रक्चर की कि रोड टूटी फूटी पड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि एक्सीडेंट का रिस्क बहुत है. जो मॉल रोड भी है, जो बेसिकली लोकल रेजिडेंट्स के लिए मेन लाइन है, मेन रोड है जहाँ शॉपिंग होती है मसूरी में, उसकी भी सिचुएशन बेकार है. बारिश की वजह से रोड्स टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं. अब इसकी वजह से कौन सा ही टूरिस्ट उधर जाएगा? और अगर टूरिस्ट ही नहीं जा रहे तो कोई होटल वाला क्यों उधर बनाएगा अपना होटल? मेरा गेस क्या अगले 10 साल में क्या होने वाला है? 10 years ago मुझे लगता नहीं कि कोई एक्सपीरियंस के लिए इंडिया में कहीं घूमता था और लोग को बताता था कि मैं यहाँ पे ये एक्सपीरियंस करने गया था. अ हॉलीडे या ट्रिप वाज अ शॉर्ट ट्रिप, यहाँ से शिमला चले गए, पास में चले गए. लेकिन अब पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट मनी एंड टाइम इनटू एन एक्सपीरियंस. इफ दिस इज ट्रू, और अगर ये ट्रेंड चलता रहा
चांस ये है कि बड़े प्लेयर्स आके इंटायर एरियाज को प्राइवेटाइज करेंगे, बीच को एक्चुअली परचेज करेंगे, वो एरिया को परचेज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएंगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएंगे, और इसको देख के गवर्नमेंट क्यों लेगी, they will also participate in this, and tourism in India might actually become so much better 10 years from now कि when we visit this episode हमें लगे यार कितना कुछ चेंज हो गया, because शायद पहले उतनी डिमांड ही नहीं थी इसको उतना अच्छा करने के लिए. I am hopeful कि things might change over here. प्रतीक की तरह आई एम ऑल्सो होपफुल कि चीजें बदलेंगी. अभी जो हो रहा है वो बहुत डेंजरस है. अभी प्रीमियमाइजेशन और लग्जरी ट्रैवल के लिए टॉप लोगों के पास तो बहुत पैसा है, तो उस चीज की वजह से ये लग्जरी होटल चेन्स प्राइवेट बीचेस क्रिएट कर रही हैं जहां उनके गेस्ट तो एंटरटेन हो सकते हैं, पर आम लोगों का क्या. और इसीलिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा और पब्लिक स्पेसेस को साफ करना होगा, ताकि एक बीच या फिर हिल स्टेशन को एंजॉय करने के लिए आपको एक 5 स्टार होटल में 10,000 रुपए ना देने पड़े, बल्कि आपकी सरकार आपके पास ये डेस्टिनेशंस पहुंचाए.